नमस्कार। शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुपम। हिंदुस्तान की धरती पर रफाल का वेलकम। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज 5 अनमोल रत्न शामिल हो गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर रफाल विमान आज लैंड हुए, जहां पर उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया, वाटर सैल्यूट किया गया। इस दौरान वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे। भारत की सरजमी पर रफाल का स्वागत है। आ गया दुश्मनों का काल। रफाल। भारत में हुआ रफाल का शानदार स्वागत। बीच में 5 राफेल विमान और इस वायुवीर को एस्कॉर्ट करते हुए 2 सुखोई विमान। कुछ इसी तरह हुई रफाल की भारत में एंट्री। भारतीय आसमान में रफाल की उड़ान जिसने भी देखी वो उड़ान पर फिदा हो गया। जैसे ही विमान अंबाला एयरबेस पहुंचा, यहां पर सिंह गर्जना के साथ सभी 5 विमान का स्वागत किया गया। रफाल ने लैंडिंग से पहले परिक्रमा की और उसके बाद भारत की सरजमी पर उतरा। और जैसे ही भारत की जमीन पर रफाल ने लैंड किया, रफाल पर वाटर गन सैल्यूट किया गया। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने अंबाला एयरबेस पर 5वें जनरेशन के फाइटर जेट को रिसीव किया। विमान के भारत पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी। ट्वीट में रक्षा मंत्री ने लिखा, सेना के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत। लैंडिंग से पहले रफाल और नौसेना के बीच मजेदार बात हुई और नौसेना ने रफाल का कुछ इस तरह से स्वागत किया। जैसे ही रफाल ने भारतीय सीमा में एंट्री ली, आईएनएस कोलकाता ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा, आप गर्व के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। हैप्पी लैंडिंग। वायुसेना के बेड़े में आज 5 अनमोल रत्न शामिल हो गए हैं। घातक रफाल ने बिना कुछ बोले ही देश के दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि अब भारत की तरफ आंख उठाई तो अंजाम सही नहीं होगा, क्योंकि भारत के इस ब्रह्मास्त्र की लंबे इंतजार के बाद हैप्पी लैंडिंग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रफाल आ गए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास और जश्न आजादी के पर्व पर आतंकी खलल डाल सकते हैं। इसको लेकर अयोध्या एजेंसियों ने, आपको बताएं कि खुफिया एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया है। अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट। राम मंदिर पर नापाक नजर। राम मंदिर शिलान्यास पर आतंकी साजिश। अयोध्या में राम मंदिर पर दुश्मन देश की काली नजर है। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की है। इसके तहत लश्कर और जैश के आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजकर विशेष ट्रेनिंग कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को 3 से 5 आतंकवादियों के ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में भारत भेजा गया है, जिसको लेकर यूपी गृह विभाग ने सभी जिलों में सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद रहने को कहा है। खासकर बॉर्डर वाले जिलों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद एटीएस और एसटीएफ को भी लगाया गया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल डालने के लिए रची जा रही है आतंकी साजिश। खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि इस दौरान अफगान ट्रेंड आतंकी कर सकते हैं फिदायीन हमला। एजेंसियों के इस इनपुट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी हो गया है। खासतौर पर अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में बरती जा रही है सतर्कता।
अयोध्या से सटे 9 जिलों में सीनियर पुलिस अफसरों को कैंप करने के लिए कहा गया है, जो लगातार कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल और वीवीआईपी मूवमेंट पर रखेंगे नजर। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक आतंकी हमले का अलर्ट है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, गोरखपुर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस दौरान सभी जिलों में बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि परिसर तक घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही रामकोट इलाके के लोगों को आवागमन के लिए पास भी जारी किए गए हैं। डोर टू डोर चेकिंग भी की जा रही है। टीम न्यूज़ 18। इधर अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों की मिट्टी और जल इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे भूमि पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्र तीर्थ स्थलों की मिट्टी से होगा राम मंदिर का भव्य निर्माण। भजुमन हरण भव भय दारुणम। पवित्र नदियों के जल से राम मंदिर का भूमि पूजन। श्री राम श्री राम। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के पावन जल से राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। साथ ही संगम की मिट्टी भी राम मंदिर के लिए भेजी जाएगी। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संगम का जल और मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। प्रयागराज के सभी मठ, मंदिरों, आश्रमों और घरों में भी पूजन और भजन कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। वीएचपी कार्यकर्ताओं की टोलियां लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रही हैं। 5 अगस्त को तीर्थ पुरोहित भी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर संगम के तट पर दीपदान करेंगे। प्रयागराज संगम का जल, त्रिवेणी संगम का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती का जल, हमने यह प्रयास किया है, यह संदेश सामाजिक समरसता के रूप में भी जाए। इसलिए दलित बालक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। इस नाते से इनसे संगम का जल भराया गया और इनसे जल ले जाने के लिए कहा गया। वही मंदिर निर्माण के लिए पौराणिक नगरी संभल से भी मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जाएगा। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिले भर के पौराणिक मंदिरों और पवित्र नदियों से जल और मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। संभल में 68 तीर्थ और 19 कुएं हैं। 31 जुलाई को कार्यकर्ता संभल से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। विश्व हिंदू परिषद जो अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना रहे हैं, तो 500 वर्ष के खून खराबे और निरंतर संघर्ष के बाद आज जो स्थिति आई है कि वहाँ पर भूमि पूजन होगा, तो भूमि पूजन कोई सामान्य भूमि पूजन न रह जाए। संपूर्ण विश्व में जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो तपस्थली हैं, जो जहाँ जहाँ हमारे भगवान के चरण पड़े, उन सब जगहों का जल, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति उस भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में लगे। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। तो अयोध्या में एक युवक ने भूमि पूजन को लेकर एक गीत कंपोज किया है। गाने का नाम रामा रॉक्स रखा गया है। राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम 3 अगस्त से शुरू होगा। इस ऐतिहासिक पल का करोड़ों लोगों को बेसब्री से इंतजार है। टीम न्यूज़ 18। तो 5 तारीख का सबको इंतजार, शिलान्यास का मौका। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में विशाल पहाड़ी भर भरा कर नदी में समा गई। चिल्किया पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस कारण पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह तहस नहस हो गई।
थल मुंसियारी रोड पर जगह जगह इस तरह के भूस्खलन लगातार जारी हैं, जिसके चलते 3 दिन से ये अहम रोड बंद पड़ी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पिथौरागढ़ और चमोली में आफत। पहले पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं। पिथौरागढ़ के केस की एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो नाम चर्चा में आया है वो है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का। रिया कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई और सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज कराई, आइए पूरी पड़ताल करते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। 28 साल की रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की एक स्ट्रगल एक्ट्रेस, जिसे 14 जून 2020 तक शायद ही कोई जानता था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया अचानक चर्चा में आ गई। सवाल उठे कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सुसाइड के कुछ दिनों पहले सुशांत का घर क्यों छोड़ा। 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज करा दिया और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा दिया। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती पहले भी थी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई। इसी बीच 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ट्वीट किया। लिखा, आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके अकस्मात निधन को 1 महीना बीत गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय के हित में मैं हाथ जोड़कर इस मामले में आपसे सीबीआई जांच का अनुरोध करती हूं। मैं बस ये समझना चाहती हूं कि ऐसा क्या प्रेशर था जिसके चलते सुशांत ने ये कदम उठाया। 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की और 25 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। सवाल है कि क्या ट्वीट के जरिए ध्यान भटका रही थी रिया चक्रवर्ती? क्या रिया को अपने खिलाफ एफआईआर का अंदेशा पहले से था? सहानुभूति पाने के लिए रिया ने किया ट्वीट। रिया के ट्वीट का सच चाहे जो भी हो, रिया पर सुशांत के पिता के आरोप काफी गंभीर हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत की मुलाकात रिया से साल 2019 में हुई थी
उस समय तक सुशांत किसी तरह की मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि रिया से मिलने के बाद सुशांत मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था। सुशांत के परिवार ने पूछा है कि अगर सुशांत का मानसिक बीमारी को लेकर इलाज चल रहा था तो इस बारे में उसके परिवार वालों से कंसेंट क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा रिया पर यह भी आरोप है कि वो सुशांत को ट्रीटमेंट के दौरान अपने घर ले गई थी और उसे ओवरडोज दिया गया था, लेकिन रिया ने इस मामले में कहा था कि सुशांत को डेंगू है। अब सवाल है कि रिया के संपर्क में आने के बाद ही समस्या क्यों खड़ी हुई। क्या रिया ने दिया था सुशांत को दवाई का ओवरडोज? क्या सुशांत को फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी रिया? क्या रिया ने सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को हटा दिया था? क्या रिया ने जानबूझकर सुशांत का मोबाइल नंबर बदलवाया? इससे भी बड़ा सवाल है कि कुछ ही महीने में सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? किन किन लोगों के खाते में भेजे गए रुपए? और अगर ये साजिश है तो इस साजिश में और कौन कौन शामिल हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस पूरी मिस्ट्री में यही है कि सच क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।